जय माता दी। मेरे माता रानी के चरणों में प्रणाम। मेरे इष्ट के चरणों में प्रणाम। मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम। मेरे गुरुवर के चरणों में प्रणाम। आप सभी के लिए माता रानी से मैं विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आगे की ओर तरक्की करते रहें। अब साल का अंतिम दिन, साल का अंतिम समय, दिन नहीं। क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं। सब गोरा होने का होड़ लगा हुआ है, बाल तेजी से झड़ रहे हैं, खान पान ऐसा है, इसके लिए क्वेश्चन, धन के लिए क्वेश्चन, ये सब चीज़ के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आता है। वजन कम करने के लिए, गोरा हो जाने के लिए, तो यथासंभव 2-3 चीज़ को ही मैं यहाँ पे बताऊंगी। सबसे आवश्यक चीज़ है धन की आवश्यकता। हर कोई पूछता है कि धन का आगमन कैसे हो, कहाँ से आए। मेरा कोई धंधा तो नहीं बांध दिया है, मेरा कोई धन को तो नहीं बांध दिया है, लेकिन अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, अपने संघर्ष पे विश्वास रखिए, अपनी किस्मत पे विश्वास रखिए, अपने पूजा पाठ, कर्म ही हो गया, कर्म पे ही विश्वास रखिए। इसमें एकदम सिंपल, एकदम सरल उपाय, मैं 2 उपाय बताऊंगी, आप लोग को जो सुविधा लगे वो कर लीजिएगा। 2026 आपका सुख में बीते, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आगे की ओर बढ़ें। और जिसको धन के लिए बार-बार धन के लिए है, तो वो करोड़पति बन जाए। ये दुआ रहेगी मेरी माता रानी से, ठीक है? आज मैं बताती हूँ और आप करके देखिएगा तो ही आपको कोई फ़ायदा होगा, है ना? अदरवाइज़ लाखों वीडियो देखते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। कीजिएगा तो ही पाइएगा, कर्म प्रधान है, नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे है कि हर शुक्रवार चुन लीजिए, बेल पत्र ले आइए, बेल का पेड़ से, वृक्ष से बेल पत्र को लाइए, उसको छाँव में सुखा दीजिए। सुखाने के बाद उसका महीन पाउडर बना लीजिए मिक्सी में। और हर शुक्रवार को शाम को या सुबह शुक्र होरा का बेरा में अपना आप कपूर तो आसानी से मिल जाता है, या तो जिसको संभव है वो गोबर का उपला, गोईठा बोल लीजिए, उपला बोल लीजिए। बहुत जन गोबर का रोटी बोलता है, जिसको जो समझ में आता है वो रखिए, उसके ऊपर कपूर रखिए और जलाइए, नहीं तो ऐसे ही जल जाता है। आप कपूर जलता रहेगा, उसमें श्रीम 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 11 बार बोलिए, 51 बार बोलिए, जैसा आपका समर्थ है, 108 बार बोलिए। और माता रानी से जब तक वो उसका पत्ता है, जलने में कितना देर लगेगा, उसका चूरा रहे, गोटा तो आप जला नहीं सकते, उसका चूरा बना लीजिए तो आराम से जल जाता है। तो कितना देर लगेगा, जब तक वो जल रहा है तब तक माँ का श्रीम श्रीम का आप जाप कीजिए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए, हे लक्ष्मी माँ, आप मेरा 10 द्वार खोल दीजिए, 10 दिशाओं से, 16 दिशाओं से मेरे घर में धन की आगमन बढ़े, मेरे घर का जितना नेगेटिव पावर है उसको दूर कर दीजिए, नकारात्मक शक्ति को दूर कर दीजिए, आप मेरे यहाँ वास कीजिए। मन में ऐसा विनती प्रार्थना करते हुए आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर सकती है। लक्ष्मी माँ अति प्रसन्न हो जाएगी, अति प्रसन्न। और आपको फिर धन दौलत का कमी नहीं रहेगी, कहाँ-कहाँ से पैसे आएँगे, आप खुद देखते रह जाइएगा। मैं छोटे-छोटे उपाय बताती हूँ, लेकिन करना पड़ेगा, खाली बोलने से नहीं होता है, सुनने से नहीं होता, वीडियो देखने से नहीं होता है, उसको किसी न किसी तरह आपको समय निकाल के करना पड़ेगा। हर शुक्रवार कर लीजिए, यथासंभव है तो डेली भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार माता रानी का दिन है, उस दिन आराम से कीजिए, हँसी-खुशी कीजिए। और मन में कोई ये नहीं कि हम कर रहे हैं, और ये कोई जादू नहीं है कि आज किए, अभी किए और तुरंत मिल गया। वो जैसे कि बादल
घनघोर कर किया रहता है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि अब बारिश आने वाली है। उसी तरह योग बन जाता है धन आने का और धन आगमन हो जाता है। वो कहाँ-कहाँ से आएँगे वो आपको पता नहीं चलेगा, वो माता रानी लक्ष्मी माँ देगी। और एक और उपाय, पहले आप आटा, जो रोटी खाते हैं उसी में से आटा, चीनी या फिर मिश्री, जो आता है मिश्री धागा वाला, उसका चूरा बना लीजिए, या मिश्री या जो शक्कर खाते हैं उसको भी ले सकते हैं। और यहाँ पे नारियल का चूरा, ये तीनों को मिला दीजिए। और एक छोटा-सा प्लेट हो इतना बड़ा पूजा करने वाला, उसमें आप पूरा में रख दीजिए आटा, चीनी और नारियल का बुरादा का चूरा को रख दीजिए। और यहाँ पे नींबू नींबू लीजिए, नींबू का पूरा रस निकाल लीजिए, गार के पूरा रस निकाल लीजिए और उसको उल्टा कीजिएगा ना, तो एक कटोरी टाइप का बन जाएगा। अब उसमें ना घी का बत्ती डूबा हुआ उसको जलाइए। और हर मंगलवार को वो प्लेट या तो तांबे का हो या पीतल का हो, तीसरा किसी स्टील में मत कर दीजिएगा। तांबा का हो तो बहुत अच्छा, मंगलवार के दिन करना है। आप वो दीपक जला के, तुलसी माँ लक्ष्मी जी का ही रूप है, तो वहाँ आप उनको आरती दिखलाएँ, विनती प्रार्थना कीजिए, उनका जड़ के पास वो रख दीजिए, रात भर रहने दीजिए। अगर वो काला चींटी खा जाता है, सुबह आपको देखने को मिल जाएगा कि वो लाल चींटी खाता है कि काला चींटी खाता है। अगर काला चींटी खाता है तो आपका बल्ले-बल्ले, आपका हर रास्ता खुल जाएगा, तरक्की का रास्ता, हर रास्ता आपका खुल जाएगा। अगर लाल चींटी खा रहा है, तो आपका अवरोध, रुकावट, अभी कुछ समय लगेगा, सफलता के लिए समय लगेगा, पैसा आने के लिए, ये तत्काल पता चल जाएगा 1 दिन में। तो आप हर मंगलवार करते जाइए। अगर काला चींटी आ जाता है तो भी कीजिए, लाल चींटी आ जाता है तो भी कीजिए। अगर सारा रोड़ा हट गया तो काला चींटी आने में देर नहीं लगेगी, यानी माता रानी का संकेत आने में, माता रानी का आशीर्वाद आने में देर नहीं लगेगी। ये क्रिया मैं भी करती हूँ, हर मंगलवार को शाम को करती हूँ। मैं भी मुझे भी फुर्सत नहीं मिलता है, इसीलिए मैं समय निकाल के करती हूँ। और बेलपत्री वाला मैं रोज़ ही कर लेती हूँ। उसको तो चूरा बनाना है, जब कपूर जलाएँ तो बस 11 बार ओम नमः हित श्रीम, श्रीम, श्रीम कर लिए, ओम नमः शिवाय बोल लिए। मंत्र तो इतना है कि जो जाप कीजिए, लेकिन छोटा-छोटा करके आजकल हर इंसान कुछ न कुछ कर रहा है, घर में तो बैठा नहीं है, समय किसी के पास नहीं है। तो छोटे-छोटे उपाय कीजिए, माता रानी को खुश कीजिए, अपना जीवन सुख में बनाइए, ठीक? और यहाँ पे मेरे पास अक्सर पूछे जाते हैं कि रंग गोरा कैसे हो? इतना वीडियो आ रहा है, इतना लड़की लोग प्रोडक्ट लगा रही है, लेकिन 1-2 शेड गोरा होता है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन आप एकदम सांवली हैं और एकदम दूधिया गोरा मिल्की व्हाइट हो जाएगा, ये नामुमकिन है। ये प्राकृतिक जैसा आपका रंग रूप दिया है वैसे ही रहेगा। आप कुछ भी कितना महँगा प्रोडक्ट लगा लीजिए, 1-2 शेड गोरा होता है। तो उसके लिए क्या करना है? यहाँ पे अभी कितना 700, 1000, 2000, 3000, 5000, पता नहीं चेहरे पे कितने-कितने महँगे क्रीम लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, बहुत सारे चीज़ आते हैं वो लगाते हैं। सिर्फ़ कुछ समय के लिए है, उसके बाद स्किन बहुत रफ़ हो जाता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं स्किन में सिर्फ़ पाउडर लगाती हूँ और सरसों का तेल, तीसरा कोई क्रीम, कोई ये नहीं। पाउडर पॉन्ड्स का आता है, वो पाउडर मेरा फेस में देखिए कोई मेकअप नहीं है, लिपस्टिक लगा लेती हूँ। पूजा करती हूँ तो बिंदी, सिंपल बिंदी, कोई मेकअप नहीं देखिएगा। जितना स्किन को क्लीन रखिएगा उतना अच्छा रहेगा। घर का आप दही, बेसन, ये सब है ना, वो सब लगा लीजिए, ब्लीच का काम करता है बेसन।
आप लगातार 6 महीना, साल भर लगाइएगा बेसन दही के साथ या कच्चे दूध के साथ, तो एकदम ये साफ-सुथरा रंग कर देता है। सांवले हैं तो गेहुआ रंग में आ जाइए, गेहूँ रंग में है तो और थोड़ा साफ हो जाइएगा। लेकिन आप एकदम मिल्की व्हाइट जो कामना करते हैं ना, दिखाता है प्रचार में काली रहती है, एकदम व्हाइट हो जाती है, वैसा नो नेवर हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक का देन है, या तो एकदम ब्लैक आदमी होता है, या तो सांवला होता है, या तो उससे साफ गोरा होता है। तो इसमें क्या है, क्या लगा है? नेचुरल चीज़ है। नारियल तेल में आप नींबू और थोड़ा-सा हल्दी मिला के लगा लीजिए। आप एलोवेरा में नारियल तेल, एलोवेरा और हल्दी मिला के, नींबू मिला के लगा लीजिए। ये सब रात को एकदम नेचुरल चीज़ है। या तो सबसे अच्छा है घी लीजिए, एकदम शुद्ध घी, और उसमें हल्दी मिला के मुँह में लगा लीजिए, चमक ही चमक। और नहीं तो सबसे आसान बता रही हूँ, सबसे आसान, दूध लीजिए, दूध में हल्दी को खौलाइए और उसमें चीनी की जगह शहद डालिए और घोल के रात में पी के सो जाइए। कंटिन्यू 6 महीना कीजिए, पूरा बदन, पूरा सर से लेके पाँव तक पूरा चमक आ जाएगा फेस पे। स्किन चमकेगा, फेस चमकेगा। ये सब उपाय कीजिए, मैं तो घरेलू उपाय ही दूँगी। बहुत महँगा-महँगा प्रोडक्ट आते हैं, उनको तो नहीं बताऊँगी। आप खुद समझ आ रहे हैं, खुद लगा सकते हैं। यहाँ पे हेयर फॉल के लिए बहुत लोग ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और बार-बार पूछते हैं, मैं बताती हूँ। और गंजे सर पे भी बाल आ जाते हैं, यकीन मानिए, गंजे सर पे भी बाल आ जाते हैं। क्या करना है? पहले दादी-नानी को देखते थे, हम तो बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन दादी-नानी को देखते थे कि मिट्टी से बाल धोती थी। मुल्तानी मिट्टी हो गया, उससे बाल धोती थी। बेसन में दही डाल के, नींबू डाल के बाल धोती थी, तो वो सब चला गया। अब आ गया है क्या, तरह-तरह का बाल का सीरम आ गया है, शैम्पूल आ गया है, जिसके कारण इतना केमिकल डाई आ गया है। पता नहीं लड़कियाँ चमकीला बाल करवाती हैं, सब केमिकल, सब बाल झड़ाने का है। एक तो खाना शुद्ध नहीं, ऊपर से लगाने का चीज़ शुद्ध नहीं, तो कहाँ से बाल टिकेंगे? बाल को मजबूती देने के लिए मैं बता रही हूँ, वैसा कीजिएगा। सबसे पहले जॉवरेंडी होम्योपैथी का मदर टिंचर ले आइए, बोलिएगा जाके स्टोर पे मुझे जॉवरेंडी लिख लीजिए। जॉवरेंडी मदर टिंचर चाहिए, फिर अर्निका मदर टिंचर चाहिए, तुलजा मदर टिंचर चाहिए। नहीं होगा तो अगले डेट में मैं खरीद के लाके आपको दिखा दूँगी। और ये सब तेल को या तो आप सरसों तेल लगाते हैं तो उसमें भी मिला सकते हैं, या नारियल तेल मिल लगाते हैं उसमें मिला सकते हैं, या चमेली का तेल में भी मिला सकते हैं, तिल का तेल। ये 4 ऑप्शन है। सबसे अच्छा सबके घर में मिल जाता है नारियल का तेल, सबके घर में मिल जाता है सरसों का तेल। ये दोनों तो ऑप्शनल है और बाकी आपका मर्ज़ी किसमें आप लगाइएगा। लेकिन नारियल तेल में मिल जाता है, और रात को डेली जड़ में, बाल में नहीं, जड़ में लगाना है। और बाल धोना है आपको बेसन से ही। बेसन को नींबू गाड़ लीजिए, नींबू का रस में 1 दिन पहले ही ये काम कर लीजिए। जैसे सुबह बाल धोना है, तो रात में ही नींबू का रस निकाल लीजिए, 1 या 2 नींबू, जितना आपका ग्रोथ है, और उसी में बेसन घोल लीजिए और छोड़ दीजिए रात भर। तो सुबह फूल जाएगा, तो उसमें हल्का पानी मिला लीजिए। या फिर अगर आप ठंडी के दिन में अभी आंवला अवेलेबल है, तो आंवला का रस को भी रख सकते हैं। आंवला के रस में सरसों तेल या फिर नारियल तेल मिला के शीशी में बंद करके रख दीजिए, तो भी वो खराब नहीं होता, सालों चलता है। तो वो चीज़ मिला के आप बाल में लगा लीजिए, और आप 10, 15, 20 मिनट लगा के और फिर वो वॉश कर दीजिए। एकदम नॉर्मल जल से, नॉर्मल टेम्परेचर का जल होता है ना, पानी, उससे धो लीजिए। देखिएगा आप, पहले ही बार में आपको ये महसूस होगा कि बाल रुए की तरह मुलायम, चमकदार, और धीरे-धीरे होते जाइएगा तो हेयर फॉल्स खुद ही रुक जाएगा। नो डाउट, आप करके देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप लोगों का प्यार
और आपका आशीर्वाद यूँ ही मुझे प्राप्त होता रहे, मिलता रहे और मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाए, ऐसे ही आप दुआ कीजिए। तो हो भला, कर भला तो हो भला, पहले आपका भला हो जाए, उसके पीछे से ही मेरा भला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए, इसके लिए धन्यवाद। जय माता दी। मेरा भी 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। सब सब्सक्राइबर को धन्यवाद, कोटि-कोटि प्रणाम। सब है हमसे बड़े, कोई छोटे छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। जय माता दी।